आप अगर किसी इसको आप छोटा जात कहते हैं ना, आप उसको ये दो चीजें देख के देखिए, फिर बात कीजिए उससे। इसे आप छोटा जात कहते हैं ना, उसको खूब अच्छा से शिक्षा दीजिए, PhD करा दीजिए और पैसा एगो रोजगार दीजिए, उसके बाद बात कीजिए उससे। देखिए वो अंग्रेजी में ना बतियाता है तो कहता है हाउ यू डेयर टू टॉक मी। यार ये राजनीति वाला सब इसमें काहे पढ़ने चला आता है? छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी, तुम बहुत बड़का होशियार होता है, कोई नूर हीरा लेके पैदा हुआ। ऐसा बात बोलते हो लोग यार, नहीं समझ में आता। तुम भी छोटी बिरादरी में पैदा हो जाते तो इसमें तुम्हारा क्या योगदान है कि तुम किस बिरादरी में पैदा हो? कोई योगदान है? आँख खुला तो पता चला कि हम कौन बिरादरी में जन्म लिए। तो उस पे लेके जो चीज विरासत में मिली हो ना, उस पे अहंकार नहीं करते। आप अहंकार उस पे कीजिए, गर्व उस पे कीजिए जिसे आपने प्राप्त किया है। आप शिक्षित हैं तो आप उस पे कीजिए। क्या गर्व करते हैं? विरासत में मिली चीज को कभी नहीं करना चाहिए। क्या है क्या नहीं है, आप क्या है, ये सब चीजें गलत है। छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी, हम ये वो, यही सब असली अब ये इस देश को खोखला कर रहे हैं। इसी सब का फायदा बाहर के लोग उठा लेते हैं छोड़ने के लिए, नहीं समझे? ब्लॉक तुरंत यहाँ से मार देंगे, लेकिन उसके जो दिमाग में बैठा हुआ है उसको ब्लॉक कौन मारेगा? नहीं समझे? कोई देश को चालेगा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कि ऊंच नीच के नाम पे, छोटा जात बड़ा जात, ये सब क्या होता है? छोटा जात बड़ा जात एक्स्ट्रा दिमाग लेके पैदा हुए हो क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि छोटे जात और बड़े जात दोनों लोग एक ही बेंच पे बैठे हैं। समझ में नहीं आ गया? ये सब भावनाएं नहीं रहनी चाहिए। छुआछूत कितना गड़बड़ बात है यहाँ पर, बताइए। एक बड़े जात को आप छू देंगे तो कहेगा कि हम अशुद्ध हो गए, तो उसी के पास ज्यादा वोल्टेज है, इसका मतलब। क्योंकि एक उच्च कोटि वाला किसी निम्न को छू के शुद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन निम्न वाला उच्च को छू के अशुद्ध कर दे रहा है। मतलब ज्यादा वोल्टेज किसके पास है? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। वो भी 2022 में अगर आपकी सोच इस तरह से, तो आप मानसिक रूप से अपाहिज हैं। समझे? और एक चीज हमेशा याद रखो, आप ऊंचे जात के हो या नीचे जात के, सबका जीवन स्तर गिर जाएगा यदि उसके घर में शिक्षा और पैसे में कमी आएगी तो। समझ में आ गया कि नहीं? शिक्षा और पैसा जब आता है ना, तो जीवन स्तर धीरे धीरे खुद ही ऊपर हो जाता है। देखिए, अगर पैसे रहेंगे तो थोड़ा सा घर दुआर ठीक ठाक हो जाएगा, रहन सहन ठीक हो जाएगा, कपड़ा उपड़ा ठीक ठाक पहनेगा आदमी, थोड़ा ये सब हो जाएगा। और शिक्षा आएगी तो बातचीत करने का तमीज आ जाएगा। यही दो चीज होनी चाहिए। आप अगर किसी इसको आप छोटा जात कहते हैं ना, आप ये दो चीजें देख के देखिए, फिर बात कीजिए उससे। इसे आप छोटा जात कहते हैं ना, उसको अच्छा से शिक्षा दीजिए, PhD करा दीजिए और पैसा एगो रोजगार दीजिए, उसके बाद बात कीजिए उससे। देखिए वो अंग्रेजी में ना बतियाता है तो कहता है हाउ यू डेयर टू टॉक मी। सुना देगा आपको। ये गलत बात है बाबू, आप इस सब चीजों से दूर रहिए, बहुत गड़बड़ होता है। और वो भी आप यहाँ पढ़ने के बाद भी इस तरह से विचारधारा रखते हैं, तो आपको ऐसे चुल्लू में कूद के और उसमें से डूब जाना चाहिए। आजादी की लड़ाई में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, कौन से जाति के लोग गए? केवल हिंदुस्तानी गए। समझ में गया? अभी आप जीतेंगे जब एक साथ रहते। रेलवे जैसे विशाल बोर्ड को, जो भारत में सबसे बड़ा संस्था है रेलवे डिपार्टमेंट, RRB को घुटने पर ला दिया। जाति के आधार पर नहीं लड़े थे आप, एक साथ हिंदुस्तानी बन के लड़े थे। अब भी अगर आंख बंद करके रखे हो तो आंख का अपना नेत्र दान कर दो। नहीं समझे? नहीं तो मजाल क्या कोई रेलवे डिपार्टमेंट को झुका सकता था? नहीं झुका सकता था। जब लाठी चलाई गई, किस जाति वाले ने किस जाति पे लाठी चलाया किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन लोगों ने लाठी चलाया था। अभी भी याद रखो, एक साथ एक बात हो जाओ, देखो तुम्हारे ऊपर कोई राज नहीं कर सकता है। क्यों अपनी जाति वाले को कहते हो कि हमारे ऊपर जूता रख के राज करो? क्यों कहते हो? समझे? हम अपनी जाति देश को बनाइए। हम अपने कभी जाति, नाम, मजहब, उम्र कभी कुछ नहीं बताते। हमारे पास केवल बताने के लिए दो चीज है, हमारा धर्म हिंदुस्तानी है, जाति शिक्षक है। बाकी बताएं क्या चीज है? तुम लोग यार अजब अजब बात